श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन और माता कुष्मांडा का दिन है। माता का प्रिय रंग नीला है और प्रिय भोग है मालपुआ। नवरात्रि में दुर्गा पाठ हमें कैसे करना चाहिए, नवरात्रि में कितनी बार हमें पूजन करना चाहिए और जब भी हम प्रतिदिन पूजन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखिए जिससे आपकी कोई कामना हो माता रानी अवश्य पूर्ण करे। तो इससे जुड़ी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। माता कुष्मांडा का स्वरूप की पूजन हम करते हैं तो हमारे दुखों का नाश होता है और माता रानी आशीष प्रदान करती हैं। जो भी दिन माता का पड़ता है हमें यह ध्यान में रखते हुए माता का नाम स्मरण जरूर करना है। तो यहाँ पर मैं गुलगुले का भोग बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। शुद्ध गाय के घी देसी से बना रही हूँ। मालपुआ या गुलगुआ या हलवा का भोग हम लगा सकते हैं। हमें यह ध्यान में रखते हुए माता रानी की नवरात्रि में पूजन सेवा करना है कि माता का दिन जो हो और भोग के साथ हमें माता की आराधना करना है। यह भी हमें ध्यान करना है कि हम जिस भी दिन माता की पूजा कर रहे हैं, अगर आप पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं तो आपको उस दिन की माता का स्मरण, ध्यान और नाम जरूर बोलना है। जैसे कुष्मांडा माता का दिन है तो आपको कुष्मांडा माता का ध्यान करना है, नाम स्मरण करना है। जब आप 13 अध्याय का पाठ करते हैं तो एक एक अध्याय आपका समाप्त हो तो फूल और अक्षत लेके माता कुष्मांडा को बोलते हुए उनके चरणों में अक्षत पुष्प रखिए। आपकी कोई कामना है तो वो भी बोलिए। आप आरती करते हैं, जब आप भोग लगाते हैं माता को, जब आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो जिस भी दिन माता का दिन हो वह नाम हमेशा लेते रहा करिए, ताकि जिस भी स्वरूप की देवी की आप पूजन कर रहे हैं उसको, उन देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो यह कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए। और देखिए, मैंने गुलगुले में जो गुलगुला तैयार किया है, पान का पत्ता, लौंग, इलायची का भोग हमें ज़रूर प्रतिदिन लगाना है। जितना भी हम माँ को भाव अपना दे सकते हैं, अगर आप बिना ब्राह्मण के भी सरल विधि से पूजन कर रहे हैं या आप कलश स्थापना की पूजन कर रहे हैं, चाहे आप प्रतिदिन सुबह शाम की माता की आराधना कर रहे हैं, आपको अपना भाव यथाशक्ति जरूर देना है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आपने श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से पूजन किया है, आपकी अगर कोई इच्छा है ना, तो माता जरूर पूर्ण करती हैं। तो आप यह ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन पूजन करिएगा। और कितनी बार हमें नवरात्रि में पूजन करना चाहिए, तो देखिए नवरात्रि में आपको सुबह शाम तो जरूर करना चाहिए। और मान लीजिए कि आपने पाठ किया और आपका पाठ एक बार में नहीं पूर्ण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोपहर या रात्रि में अपना कपड़े बदल के, अगर अखंड ज्योत जलाया है तो उसी पे जो है दीपक जला के जल्दी जरूरत नहीं है। अगर आपने दीपक अखंड ज्योत नहीं जलाया है तो दीपक प्रज्वलित करके अपने पाठ को पूर्ण करें। तो आप पाठ अपना, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में पूर्ण करें, अगर हो सकता है तो करिए, नहीं हो सकता तो आप दिन में 1-2 बार और समय निकाल के अपना पाठ को पूर्ण कर सकते हैं। मैं तो एक ही बार में अपने पाठ को पूर्ण करती हूँ। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो पाता है तो आप दिन में 1-2 बार और अपना बैठ के पाठ को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ मैं प्रतिदिन दीपक की पूजन करने के बाद ही दीपक को जलाती हूँ। और साथ ही मैं आप सबको अपना पूजा इसलिए भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरीके से माता को भाव प्रदान करें और आप लोग देखिए, आपको भी अच्छा लगे, आप भी माता की आराधना इस प्रकार से करें। माता हर स्वरूप में आपकी इच्छा, कामना, हर रूप में आपके दुखों को जो है समाप्त करे, आपके श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करे। तो ऐसे ही हमें प्रतिदिन अपने भाव से गृहस्थ जीवन में हर काम को करते हुए माता की आराधना करनी है, जिससे माता का भाव आपका भाव माता को प्राप्त हो। तो इस तरीके से आपको करना है। पाठ हमें कैसे करना चाहिए, देखिए 13 अध्याय हिंदी में अगर आप पढ़ सकते हैं तो किसी भी समय निकाल के दुर्गा सप्तशती का किताब जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि दुर्गा सप्तशती का किताब अगर नवरात्रि में आप पढ़ते हैं ना, तो उससे माता अति प्रसन्न होती हैं और उस स्थान को नहीं छोड़ती हैं, सभी प्रकार से आपके जीवन को कल्याण करती है। लेकिन अगर जिसके पास समय ना हो तो वो यह भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है 108 दुर्गा जी का नाम, 32 दुर्गा जी का नाम, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ, अर्गला किलकम के साथ तीनों जो और एक माला माता के बीज मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। माता का से सामने समक्ष बैठ के माता का जो दिन पड़ता है उस नाम स्मरण को लेते हुए हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। हमारी पूजा में हमें पता नहीं होता कौन सी त्रुटि हो गई, कौन सी गलती हो गई, तो हम अगर क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं माता के उस स्वरूप में, तो माता रानी हमें क्षमा प्रार्थना कर देती हैं और हमारे पूजा जो है ना वो पूर्ण होता है। तो देखिए, इसी तरीके से आपको
प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। जिस भी प्रकार से आप करते हो, चाहे सरल हो चाहे अखंड हो, आप 9 दिन का जो है पाठ वगैरह जिस प्रकार से करते हैं वैसे करिए, लेकिन पूजन आपको इसी तरीके से जितना आप भाव 9 दिन तक माता रानी की आप सेवा कर सकते हैं अपने भाव के रूप में, उतना आप हर रूप में माता को प्रसन्न करिए। जीवन में अनंत प्रकार के दुख, सांसारिक मानसिक तनाव, आर्थिक स्थिति जो भी आपके साथ है, आप माता रानी को भाव से कहिए, हृदय से कहिए और उनसे कामना अवश्य कहिए कि हमारी कामना को पूर्ण करें। शाम के समय गुगुर लोहबान का महक जरूर सुलगाइए। शाम के समय आरती के समय एक फूल वाला कपूर डालिए और आरती करिए। साथ ही मौली पे 9 लौंग की माला तैयार करके माता रानी को अर्पित करिए। अगर आपकी कोई कामना है तो आप माता से यह बोलिए हृदय से कि हमारी ये कामना है माता रानी, इसे पूर्ण करिए, और उस माला को माता रानी को पहना दीजिए। यह कार्य आप किसी भी दिन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। माता रानी आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी, जिसमें कोई संशय नहीं है। तो जिस भी दिन माता रानी का दिन पड़े उसका स्मरण करते रहिएगा और भोग माता रानी के प्रिय रंग के साथ उनकी आराधना करिए। मन में किसी भी प्रकार का दुविधा ना रखिए। जैसा भी आप पूजन कर रहे हैं भगवान आपसे करा रहे हैं और आप उसी प्रकार से पूजन को कर रहे हैं। और अपने दैनिक दिनचर्या में क्रोध वगैरह और अपने जो भी आप दिनचर्या में हैं उसमें सात्विक आहार विचार करते रहिए और घर में साफ सफाई का और माता रानी का भजन आपके घर में बजता रहे। यह कार्य ज़रूर से ज़रूर करिए। सभी परिवार के लोगों से माता रानी को प्रणाम करवाइए और इसी तरीके से नवरात्रि के दिन को अपने गुजारिए। तो मेरी पूजा हो चुकी है और आपकी भी पूजा होती रहे, यही कामना करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे, मैं यही हृदय से कामना करती हूँ। आप सभी खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।